Hello everybody. Good morning. Suresh, Mushkan, Harpal, Shalini, Priyanka, Shonam. Good morning. अब हमारा जो आज का जो पॉइंट है कौन शायद 43 है, राइट? कौन सा है आपका? 43 है। I could not convince them because they persisted to suggest that I was lying. समझने का यहां पर प्रयास करें। Anyone up and tell me where is the error? एरर कहां पर है? आप में से कोई बताएगा कि एरर कौन सी जगह पर है? बताएंगे आप लोग एरर कौन सी जगह पर है? बेटे जल्दी बताएं, सुनते ही टाइप किया करो बेटे। चलिए मैं बताता हूं। परसिस्ट जो है वो इन प्रीपोजिशन लेता है। कौन सी लेता है? परसिस्ट इन प्रीपोजिशन लेता है, राइट? परसिस्ट जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन लेता है बेटे? इन प्रीपोजिशन लेता है। अच्छा, फिर एक चीज और है का परसिस्ट इन लेने के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेता है। क्या लेता है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेता है। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? तो परसिस्टेड जो है वो इन लेने के बाद क्या लेता है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहां पर क्या दिया हुआ है? परसिस्टेड टू सजेस्ट, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर? परसिस्ट के बाद हमको लेना पड़ेगा इन, राइट? और फिर टू सजेस्ट जो है, राइट, इसकी जगह हमें काय का यूज करना पड़ेगा? सजेस्टिंग का। सजेस्टिंग का यूज हमारे लिए करना पड़ेगा। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर बेटे? चले हम आगे की तरफ। कंसेप्ट क्लियर कि आई कुड नॉट। अब एरर को आप किस तरीके से देखेंगे? आई कुड नॉट के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड इन सजेस्टिंग, राइट, दैट आई वॉज लॉइंग। आगे की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट है यहां पर, ये नेक्स्ट एरर को हम देखते हैं। नेक्स्ट एरर क्या कहता है? द डिटेक्टिव, यहां से है, द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन। परसिस्ट टू कौन सी जगह पे लेता है? निकिता गुप्ता, जरा बताएंगे आप मेरे लिए? देखो जरा परसिस्ट कौन सी जगह पर लेता है निकिता? द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन। अब आप देखिए यहां पर दिया हुआ है आंसर चांस ऑफ। लक्ष्मी धाकड़, चांस ऑफ, राइट? बात सही है बिल्कुल। और कौन कौन को देना है आंसर? मीनू यादव,
मीनू यादव, कल तुम्हारा शायद कोई एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन था, आ गया था क्या समझ में जो मैंने आंसर दिया था आपको? राइट, बिल्कुल सही है। चांस ऑब लेता है। क्या लेता है? चांस ऑब लेता है। चांस, बिल्कुल सही कहा आपने। एरर यहीं पर है, एरर यहीं पर है। चांस ऑब लेता है। चलो, आप क्या चांस को थोड़ा सा समझना चाहेंगे? एक बात तो हो गई कि चांस जो है उसने ऑब ले लिया, राइट। चांस फॉर लेता है क्या, ये बताओ आप। चांस जो है वो फॉर प्रीपोजिशन लेता है क्या या नहीं लेता? अब आप देखिएगा। नाउ लेट मी क्लियर, चांस फॉर भी लेता है, चांस फॉर भी लेता है। इसी वजह से ये जो बुक है ना आर.एस. अग्रवाल की, ये आपके क्या करती है? कंसेप्ट क्लियर करती है तमीज से। आगे ना बात समझ में। अब देखते हैं मैं अब आपको क्लियर करता हूं कि आखिर चांस है क्या। आखिर चांस है तो है क्या? चलिए, यह हमने डिक्शनरी ओपन की और यह आया चांस। अब आप चांस को देखिए, चांस क्या क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। एक बहुत कॉमन वर्ड है, चाहे जहां आता है, राइट। चांस एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, चाहे जहां पर आएगा। अब आपको इसकी पूरी डिटेल पता होना चाहिए, नहीं तो ये एरर हो जाएगा। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब आप देखिए कि चांस है क्या क्या, पहले समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं होता लक्ष्मी के चांस फॉर भी ले लेगा। किस सिचुएशन में लेगा? चांस जो है वो आपका नाउन भी है, चांस आपका वर्ब भी है और चांस आपका एडजेक्टिव भी है। 3 पॉइंटें ध्यान रखना, 3 पॉइंटें। चांस नाउन है, चांस वर्ब है और चांस एडजेक्टिव है। नाउ लेट मी क्लियर इन वर्ड में चांस ऑफ। जब चांस को हम एज अ नाउन यूज करेंगे, राइट, तो चांस क्या लेगा? ऑफ। आगे ना बात समझ में, चांस क्या लेगा? ऑफ। और ऑफ के बाद वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या कोई नाउन ले लेगा, राइट, या कोई नाउन ले लेगा। समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाए तो सब लोग हाल बोलना कि हां सर क्लियर है। चांस एज अ नाउन, देखिए आप, चांस ऑफ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये देखिए चांस ऑफ समथिंग, कंसेप्ट क्लियर है यहां पर कि चांस जब नाउन होगा तो वो ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, राइट। इसके बाद या तो वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेगा या फिर वो क्या लेगा? नाउन, दो में से कोई एक। कंसेप्ट क्लियर है ये चांस का। आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिएगा यहां पर, समझने की कोशिश करना। यहां पर अगला पॉइंट है, समझने की कोशिश करना यहां पर कि चांस एक तो क्या ले लेता है आपका। अब आप देखिए, ये देखो, ये पॉइंट आया चांस फॉर। क्या आया? चांस फॉर। मैंने आपसे कहा ना चांस फॉर भी ले लेता है, चांस फॉर। लेकिन इसके आगे की जो सिचुएशन है वो क्या है? चांस फॉर टू। आगे ना बात, इसके बाद क्या है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझने की कोशिश करना, आगे ना बात समझ। चांस ऑफ जो है, चांस ऑफ जो है वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या कोई नाउन लेगा, राइट। मैटर खत्म। अगर कहीं चांस फॉर है, आगे ना बात समझ, चांस फॉर है तो सबसे पहले तो चांस फॉर, इसके बाद संबंध चाहिए, राइट। क्या चाहिए यहां पर? संबंध चाहिए। चांस फॉर संबंध टू डू समथिंग। ये देखिए यहां पर, देखिए आप यहां पर, चांस फॉर संबंध टू डू समथिंग। ये वो सिचुएशन है कि चांस फॉर, मतलब चांस फॉर तब आता है, दोबारा समझ लीजिए, चांस फॉर
आगे ने बात समझ में, समवन, राइट, टू डू और समथिंग, मतलब अगर कहीं चांस फॉर आया तो आगे की तरफ एक इंफिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इंफिनिटिव आएगा। पॉइंट क्लियर है? चलो आगे की तरफ, कंसेप्ट क्लियर, चलो आगे। अब आ जाइए आप चांस में। हो गया कंसेप्ट क्लियर? देखो बहुत बारीकी से चलना, मैं दोबारा से समझा रहा हूं एक बार, क्योंकि यहां पर फिर एक सिचुएशन अलग आ रही है। चांस को मैंने नाउन में क्लियर किया, काय में किया? नाउन में क्लियर किया है आपका। चांस जब नाउन होगा तो चांस क्या ले लेगा? चांस जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन लेके मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या कोई नाउन लेगा। अगर कहीं चांस ने फॉर लिया, चांस ने फॉर लिया, आगे ना बात समझ, चांस फॉर समवन, राइट, टू डू, आगे ना बात समझ में, समथिंग, मतलब चांस फॉर लेगा, राइट, तो यहां पर क्या आएगा? समवन, समवन ही होगा, मतलब कोई पर्सन। इसके बाद यहां पर क्या यूज होगा? इंफिनिटिव का। फॉर आएगा तो आगे की तरफ क्या होगा? इंफिनिटिव का यूज होगा। ये मैंने चांस को एज अ नाउन समझाया, राइट, एज अ नाउन समझाया। अब अगर कहीं चांस को, अब यदि चांस को मैं एज अ वर्ब यूज करूंगा, देखिए अब आप, अभी मैंने कैसे किया था? एज अ नाउन। अब आप देखिएगा यहां पर, यदि हमने चांस को, देखना यहां पर, यदि हमने चांस के लिए एज अ वर्ब यूज किया, ये देखिए वर्ब, हो गया क्लियर? तो चांस को यदि हमने एज अ वर्ब यूज किया, चांस अगर कहीं एज अ वर्ब यूज हुआ तो इसके तुरंत बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। क्या आएगी? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी। या फिर आप चाहें तो चांस के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। चांस के बाद आप दोनों तरीके के यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? बराबर है? चले आगे की तरफ। कंसेप्ट क्लियर? ओके, हो गया क्लियर? चलो आगे। अब आ जाइए आप, अब बात करते हैं हम यहां। द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो, नो क्या है आपका? एडजेक्टिव, राइट, मतलब कोई डिटरमाइनर, राइट, और इसके बाद क्या है? चांस। अब चांस यहां पर क्या है? नाउन है, क्योंकि उसके आगे क्या है? डिटरमाइनर। अब चांस यदि नाउन है तो जब नाउन होगा तो वो यहां पर क्या लेगा? ऑफ, और ऑफ के बाद क्या लेगा? वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये आ गई आपकी मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? हां या ना में जवाब दीजिए। वर्ब कैसी आ सकती, वर्ब के बाद वर्ब कैसे आ सकती है? इंफिनिटिव पढ़ो यार, क्या नाम है? सुरेश जैन। इंफिनिटिव और जेरेंट को पढ़िए आप, आगे ना बात समझ में, ठीक है? अगला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा बेटे, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा आपके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में? उसके बाद इंफिनिटिव और जेरेंट का यूज होता है। आगे ना बात समझ में? अगला पॉइंट है यहां पर, अगला पॉइंट है यहां, नेक्स्ट, इन अर्बन सोसाइटी the social circle is limited with the family. What in the villages it encompasses the entire village. अब आप देखिएगा यहां पर कि सिचुएशन क्या चल रही है। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्किल इज लिमिटेड विथ, गलत है। लिमिट हमेशा क्या लेता है आपका? टू लेता है। लिमिट क्या लेता है आपका? टू लेता है। आगे ना बात समझ में, लिमिट जो है वो आपका क्या लेता है?
टू लेता है। यहां पर लिमिट विथ का यूज जो है वो गलत है। हो गया क्लियर? बराबर। चलें आगे की तरफ। बराबर। और कुछ तो नहीं इसमें। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्किल इज, वर्ब सिंगुलर की, सोशल सर्किल इज लिमिटेड, लिमिटेड के बाद आपका काय का यूज टू। द फैमिली व्हाट इन द विलेजेस, इट सिंगुलर नंबर है, एनकम्पासेस, एस और एस लगा हुआ है। द एंटायर विलेज, आगे ने बात समझ, एंटायर, एंटायर इक्वल टू होता है आपका क्या, होल, इसके पहले आर्टिकल द का यूज। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चलिए अगले पे बात करते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, पढ़िए आप अगला। बीइंग मोस्ट लोकेशियस among her brothers and sisters, she related a good many tales in each breath. बताइए इसमें एरर कहां पर है? बताइए आप लोग, इसमें एरर कौन सी जगह पर है? बताइए। तो फिर ये ऑब कैसे आया है लोकेशियस के बाद, ये मैं जानना चाहता हूं। डिटेल्ड में लिख के बताइए क्यों आया है, ऑब क्यों आया है। आप लोग लिख रहे हैं ऑब, आगे ने बात समझ में, ऑब आप लिख रहे हैं, तो ये ऑब आया है तो आखिर क्यों आया है? शालिनी बिंदल आपने लिखा है लोकेशियस ऑब, तो ऑब क्यों आया है? शेफाली आप भी डिफाइन करें ऑब क्यों आया है? मैं नामदेव सर, एमपी जीके की क्लासेस स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐप पर हैं सनी सर की क्लासेस, ऐप लोड करिएगा आप, ऐप पर है क्लास। शिवानी भार्गव बिटवीन आएगा, एमंग की जगह बिटवीन। हाँ आप लोगों ने जवाब नहीं दिया भाई, लोकेशियस ऑफ वाले, बिंदल, श्रीवास्तव, नो नो नो, दिस इज नॉट द सन, दिस इज नॉट द सेंस। सपाली गलत है आप यहां पर, टॉक एक्टिव के सेंस में। अब आप समझने की कोशिश करिए यहां पर कि यहां पर ये ऑब आया है तो आखिर क्यों आया है, राइट? इसको समझने की कोशिश करो। आप ये सोच रहे हो कि लोकेशियस ऑब लेता है, राइट? आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि लोकेशियस ऑब लेता है, राइट? आप गलत फहमी में, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में, आप समझ ही नहीं पाए। अब आप समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको डिग्री पढ़ाई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन। आगे ना बात समझ में, सिंगुलर नाउन, राइट? प्लस आपका ऑफ, ऑब्लिक इन, ऑब्लिक एट, राइट? अब आप यहां समझने की कोशिश करो। ये देखिए यहां बीइंग
मोस्ट लोकेसियस, ये तो हो गया एडजेक्टिव, राइट। और ये आपका क्या हो गया यहां पर, मोस्ट एडवर्ब, राइट, क्योंकि OUS लगा हुआ है पीछे की तरफ, तो डिग्री इसकी कैसी बनी, मोस्ट। अब इसके आगे आर्टिकल आ नहीं सकता क्योंकि आगे की तरफ है बीइंग, यहां आर्टिकल नहीं आया, ये है सुपरलेटिव डिग्री। आगे ना बात समझ में, ये क्या है यहां पर, सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए आप, बीइंग मोस्ट लोकेसियस, आगे ना बात समझ। अब यहां पर तीन ही प्रीपोजिशन आएंगी, ऑफ, इन और एट, मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीइंग मोस्ट लोकेसियस, आगे ना मोस्ट लोकेसियस, एक निकल रहा है बाल, मोस्ट लोकेसियस एमंग, एमंग की जगह ऑब, आगे ना बात समझ, ऑब हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शी रिलेटेड अ गुड मैनी टेल्स इन ईच ब्रीथ। आगे ना बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है अब कि यहां पर ये आया तो आखिर क्यों आया, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ, इन, याद करिए, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। आगे की बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है। यहां पर आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। आगे क्या समझ में, हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए, टाइम खराब मत करा करो। कंसेप्ट क्लियर है रेनू, कि वहां पर आखिर ऑफ आया तो क्यों आया। नेक्स्ट देखते हैं, द कमेटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सैड मर्डर विल कन्वीन नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस देयर स्ट्रैटेजी। इसमें एरर बताइए कहां पर है, बताइए आप लोग एरर, कि एरर कौन सी जगह पर है इसमें। एरर बताइए कौन सी जगह पर है। बताओ कौन सी जगह पर है, कोई बता पा रहा है क्या, नहीं बता पा रहा है, चलो मैं बताता हूं। द कमेटी अपॉइंटेड टू, ध्यान रखना, अपॉइंट को समझने की कोशिश करना 1 मिनट में। अपॉइंट जो है, ये ए मत लिखा करो, बी, आप क्लियर लिख के दिया करो। यहां पे मैं ए बी में नहीं समझता कि ए में मैं यहां देखता फिर वो बी में, आप मुझे एक्सप्लेनेशन दिया करो। आगे ने बात समझिए, ए बी सी, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चिरकुटियाई। आगे ने बात समझ में, मुझे बिल्कुल क्लियर आंसर लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं किसी भी चीज को बहुत स्पिक एंड स्पॉन करता हूं, एकदम क्लियर कि ये यूं, तो मुझे भी वहां पर वैसा ही लिखा चाहिए। आई डोंट बिलीव इन ए बी सी डी, मुझे क्या पता ए में कहां एरर है, आप कहां बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लिखो तो पूरा लिखो, नहीं तो मत लिखो। द कमेटी अपॉइंटेड टू, हाँ ये जवाब दिया हुआ है, इनटू नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। और आस्था श्रीवास्तव, आप तो कभी कभार आती है जब आपका मन होता है ना। और कौन है आपका, सरिका राय, राइट, इनटू, अच्छा। अब देखते हैं हम यहां पर अपॉइंट को समझिए। पहले अपॉइंट की दो चीजें क्या हैं अपॉइंट की, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट, ध्यान रखना, अपॉइंट टू समथिंग भी लेता है, अपॉइंट टू, 1 मिनट यहां से, ये देखो, एक तो अपॉइंट टू समवन,
आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर। और दूसरा होता है अपॉइंट, जो है अपॉइंट जो है वो 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है। जैसे यू आर अपॉइंटेड टू दिस वर्क, यू आर अपॉइंटेड टू डू दिस वर्क, समझ गए। मतलब अपॉइंट जो है वो इंफिनिटिव भी लेता है, राइट। नहीं तो मैंने कहा आई अपॉइंटेड राम, आई अपॉइंटेड, फिर क्या ले लेगा, आई अपॉइंटेड टू राम। आगे ना बात समझ में, मतलब अपॉइंट टू समवन, या फिर आप चाहें तो वहां पर इंफिनिटिव का यूज भी कर सकते हैं, आप नहीं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है। हो गया क्लियर।